हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं। ये चैप्टर भी बहुत ही आसान है, बस कुछ फॉर्मूले भी हैं, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान ये चैप्टर हो जाता है। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक सबसे पहले पहुंच सके और वो वीडियो जब भी आए वो देख सकें। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं गणितीय संक्रियाएं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें फॉर्मूलों की या फिर कैसे इसका प्रोसेस होता है, क्या क्या होता है, तो सारी चीजें हम लोग करेंगे, बस आप लोग बने रहिएगा, देखते रहिए। सबसे पहले क्या इसमें आता है, गणितीय मैथमेटिकल रीजनिंग, ये कह लीजिए। इसमें देखिए क्या आता है। सबसे पहले आप लोगों को मालूम होगा बॉडमास का नियम। ठीक है, बॉडमास का नियम। ठीक, अगर हम बॉडमास की नियम की बात करते हैं, सॉरी, बॉडमास, बदमाश, ये बॉडमास क्या है, बदमाश है। ठीक है, थोड़ा भी गलत हुआ तो पूरा गलत कर देता है। ठीक, तो बॉडमास क्या है, बदमाश है। तो इसको लगाना समझना बहुत ही आसान है, बस देखते रहिए, सुनते रहिए। बॉडमास के अगर हम पूरे विश्लेषण की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या आता है, तो बी से क्या होता है, बी से होता है ब्रैकेट। बी से क्या होता है, ब्रैकेट यानी कोष्टक, कोष्टक। ठीक है, बी से क्या हो गया, ब्रैकेट यानी कोष्टक। ये तीन प्रकार के कोष्टक होते हैं, तीन प्रकार के कोष्टक होते हैं। लेकिन अगर हम इसमें प्राथमिकता की बात करते हैं कि किसको प्राथमिकता दी जाएगी, तो सबसे पहले हम लोग छोटे वाले कोष्टक को करते हैं, फिर मझले वाले कोष्टक को करते हैं और फिर बड़े वाले कोष्टक को करते हैं। तो लगाने का प्रोसेस प्राथमिकता छोटे वाले को ही दी जाती है, ऐसे हम लोग बढ़ते क्रम में चलते हैं। ये होता है बॉडमास का। ठीक, ब्रैकेट। अगर हम ऑफ की बात, सॉरी, ओ की बात करते हैं, तो ओ मींस होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है का। ठीक है, का, इसका अर्थ क्या हो गया, का हो गया। और डी की बात करते हैं तो डी का अर्थ होता है डिवीजन। डिवीजन मतलब क्या हो गया, भाग, इसका अर्थ हो गया भाग। और एम क्या हो गया, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब हो गया गुणा। ठीक है, ये हो गया गुणा। ठीक, और फिर उसके बाद क्या आ गया, ए मतलब एडिशन। ए का क्या हो गया, एडिशन यानी जोड़। ए क्या हो गया, जोड़ हो गया। और अगर हम एस की बात करते हैं तो सब्सट्रैक्शन, ये क्या होता है, माइनस यानी घटाना। ठीक है, ये होता है, ये बॉडमास यानी बदमाश का पूरा विश्लेषण ये हो गया। ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों को यही ध्यान रखना होता है कि कौन सा क्रम सबसे पहले आएगा, किसको हम लोग सबसे पहले लगाएंगे। हालांकि मैथ आप लोग पढ़े होंगे तो मैथ में यहीं से शुरू ही होता है, का को पहले काटिए, ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ के, ऋण को दियो घटाए। ठीक है, तो यहीं से शुरू ये होता है। ठीक, लेकिन इसमें भी हम लोगों को पढ़ना है, दो प्रकार के होते हैं, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है काल्पनिक और एक होता है वास्तविक। ठीक, तो काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं ये बॉडमास का रूल। यहां पे बॉडमास हो गया, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी सूत्रों को, फॉर्मूलों को हम लोगों को नोट डाउन करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आइए देखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब अगर हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर की बात करते हैं तो ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर की बात करते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर की बात करते हैं, तो ये हो जाता है a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाता है b स्क्वायर, और ये क्या हो जाता है, माइनस 2ab। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। वहीं अगर हम बात करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और ये हो जाता है एक कोष्टक में ए माइनस बी। इन सारों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सारे पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, किस पे, एन पदों का योग, एन पदों का योग। इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एन पदों का
योग। ठीक, n पदों की योग की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, n इंटू n प्लस वन बाई 2। ठीक है, ये हो जाता है n पदों का योग। जैसे कि 1 से लेकर के 10 तक की जितनी भी संख्याएं आती हैं इनका आपस में योग क्या होगा, तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। 10 तक पूछे, 100 तक पूछे, 1000 तक पूछे, कई जहां तक पूछे, बीच का भी पूछ लेता है तो पहले मान लीजिए कि दे दिया 25 से 100 तक का, तो पहले 100 का निकालेंगे, फिर 1 से लेकर के 24 तक का निकालेंगे, तो वहां से क्या करेंगे 1 से 24 तक का निकाल करके फिर 100 वाले में से घटा देंगे। ठीक, लेकिन कभी भी हम बीच से नहीं निकाल सकते हैं, यानी 25 से लेकर के 100 तक का पूछा है तो 25 से 100 तक का हम लोग नहीं निकालेंगे। जब भी निकालेंगे तब भी हम लोग कहां से शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे, जहां तक वो दिया रहेगा, n पदों तक जहां तक दिया रहेगा। हाँ, बीच का पूछ लिया है तो 24 तक का निकाल के उसको घटा देंगे तो बीच का हमारा क्या होगा, निकल आएगा। तो ये यहां से ध्यान रखने वाली बात होती है, यानी कि जब भी बीच से संख्याएं पूछी जाती हैं तो पूरा निकालना रहता है और जहां से पूछी जाती है वहां तक निकाल के हमको घटा देना रहता है। ये इसमें महत्वपूर्ण होता है। बाकी हम लोगों ने क्या देख लिया, बदमाश देख लिया, बॉड मास देख लिया, साथ ही साथ हम लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, n पदों का योग, इतने पे ही ये पूरा चैप्टर आप लोगों का क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। इतने पे ही क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी इसको याद कर लीजिएगा, नहीं भी याद है तो याद कर लीजिएगा, लेकिन याद जरूर करिएगा। बहुत ही आसान है, याद मत करिएगा, समझिएगा कि ये कैसे आया है। हालांकि मैं यहां पे सिद्ध तो नहीं करा रहा हूं, कराने को करा देता, लेकिन अगर आप लोगों के पास समय होता तो, आप लोगों के पास 2 महीने से भी कम का समय है एक तरह से देखा जाए तो। इसमें आप लोगों को पढ़ना है, प्रैक्टिस भी करना है, समझना है, सब कुछ करना है, इसीलिए आप लोगों का कोर्स पूरा कराया जा रहा है। ठीक, आइए देखिए, समझिए। हम लोग अब चलिए लगाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिंपल क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सिंपल क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये देखिएगा। ये रीजनिंग है तो ऐसा तो है नहीं कि ये मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग के ही तरीके पूछा जाएगा। देखिए ध्यान से, कोई क्वेश्चन दे दिया जैसे कि 34, ये काल्पनिक है, ठीक है, वास्तविक नहीं, ये काल्पनिक है। 34 और यहां पे क्या हो गया, स्टार हो गया, फिर 12 हो गया, बराबर कितना दिया है, 23 दिया है। कितना, 23 दिया है। और अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो ये हो गया 28, ये हो गया स्टार, ये हो गया 76, बराबर कितना हो गया, कितना दिया है, तो ये दिया है 52। ठीक, तीसरा दिया है 97 स्टार 39 बराबर 68। और हमसे पूछ क्या रहा है, 37 73 बराबर, यहां पे हमसे ये पूछ रहा है। अब इसको लगाने का तरीका देखिए, ये होता है काल्पनिक वाला। ठीक है, हम कल्पना करेंगे कि यहां पे ये हो क्या रहा है, यहां पे ये हो क्या रहा है। ठीक, तो अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम 34 में से 12 को घटाते हैं, 34 में से अगर हम 12 को घटाते हैं तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये 23 तो निकल के आ जाएगा। 34 में से अगर हम 12 को घटाते हैं तो ये 22 निकल के आएगा, सॉरी 23 नहीं 22 निकल के आएगा। ठीक, तो यहां पे क्या हुआ है, यहां पे देखिएगा, ये घटाने से तो हुआ नहीं है, घटाने से हुआ नहीं है। अब हम इसको जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 4 2 6 और 3 1 4, तो ये कितना निकल के आ गया, 46 निकल के आ गया। और यहां पे दिया कितना है, 23 दिया है, तो 23 में 2 का गुणा करते हैं तो 46 आ गया। 23 में अगर हम 2 का गुणा करते हैं तो 46 आ गया, ये यहां से मिल गया। इसको भी देखते हैं, वेरीफाई अगर करता है तो यही क्रम चल रहा होगा। 28 में अगर हम 76 को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 8 6 14,
8 से 14 को 4 और 7 2 9, 9 1 10, 104। 104 को बटे 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि ये जो भी स्टार दिया गया है इसका मतलब ये है 97 में 39 जोड़ेंगे, जो संख्या हमें प्राप्त हो रही है उसमें बटा 2 करेंगे तो वो क्या हो रहा है, वो संख्या यहाँ पे लिखा गया है। ऐसे ही अगर हम 73 और 37 की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 3 10 और 7 3 10 1 11 और बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा 55। हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा इसमें क्या दिया हुआ है, कैसे कैसे इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा इसमें देखिएगा एक प्रश्न दिया हुआ है, एक प्रश्न दिया हुआ है 16/4 बराबर 74, 21/7। ये बीएड 2014 में ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है। 81/9, ये कितना दिया हुआ है, 99 दिया हुआ है। और ये दिया हुआ है 55/5 का मान हमें बताना है। 55/5 का मान हमें बताना है। ठीक है, अब यहां से देखिए हम लोगों को क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहां से, ये संख्या देखिए 16/4। 16 भागा की जगह अगर हम गुणा भी करते हैं तो 16 चौका कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 74 तो हो नहीं रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे ये गलत हो गया, गुणा भी नहीं होगा। अब देखिए इसमें दिमाग लगाइए कि इसमें दिख क्या रहा है। तो अगर आप देखने समझने सुनने की कोशिश करेंगे तो 16 में अगर 4 का भाग देते हैं तो क्या निकल के आता है, 4 निकल के आता है। 21 में अगर 7 का भाग देते हैं तो क्या निकल के आता है, 3 निकल के आता है। 81 में अगर हम 9 का भाग देते हैं तो क्या निकल के आता है, 9 निकल के आता है। तो इसमें अगर आप लोगों को वो संख्या दिख रहा हो तो देखेंगे लास्ट वाली संख्या वही दिख रही है, लास्ट वाली क्या संख्या वही दिख रही है। और उधर वाली संख्या को अगर हम देखें तो 6 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 8 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी उधर वाली संख्या इस संख्या का योग है। ध्यान से देखिएगा, इधर वाली संख्या इस संख्या का योग है और इकाई वाली संख्या इसका क्या है, भागफल है। इसका क्या है, भागफल है। ठीक, तो ऐसे ही अगर हम इसको बात करें तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये 5 एक कम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब 11 पीछे कितना हो जाएगा, 55 होता है। तो यहां पे कितना होगा, 11 होगा। ठीक, 11 होगा। तो ये हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, अगर हम 2 अंकों की बात करते हैं तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 10 और 11। ठीक, यहां से 5 में से 5 से 55 में भाग देंगे 11 और फिर 5 और 5 जोड़ेंगे 10, तो 10 11 ये हमारा क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। तो इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सब काल्पनिक के अंतर्गत आएंगे। अगर हम और भी क्वेश्चन की बात करते हैं, अब देखिएगा क्वेश्चन का लेवल देखिएगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखिए कैसे इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी पूछा गया था प्रश्न। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था जो लास्ट में मैंने बताया है अभी, n पदों का योग। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, 100 तक, ये बीएड 2008 में पूछा गया था। 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योग, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। तो कितना होगा निकालने के लिए बीच से तो दिया नहीं है, शुरू से दिया है और वो फॉर्मूला भी शुरू से ही काम करता है। तो n पदों का, यानी n लिखा हुआ था तो n का मान क्या है, 100।
जहां तक संख्या जाती है वो होता है n का मान। तो 100 गुणे n+1 यानी 101 कितना हो जाएगा 101 बटे कितना दिया हुआ था 2 दिया हुआ था। अब 2 से 100 को काटिए कितना हो गया 50 हो गया और आंसर क्या निकल के आ गया तो ये निकल के आ गया 5050। ठीक है, ये कितना निकल के आ गया 5050। ठीक, ये देख लीजिए ऐसे ही कितना हो भी तक का दे दे, कितना हो भी कम दे दे, बीच का भी अगर देता है, यही मान लीजिए कि यही अगर दे देता 10 से लेकर के 100 तक का तो यहां से हो जाता 10 से लेकर के 100, ये तो हो गया 1 से लेकर के 100 तक का। अब 1 से लेकर के 9 तक का निकालते हैं तो ये कितना हो जाता 9 गुणे 9 1 10 बटा 2, 2 से 5 9 5 45। तो 550 में से 45 घटा देते तो 5005 बचता। ठीक है, कहीं से भी दे दे कुछ भी दे दे हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे, बस तरीका मालूम होना चाहिए। ठीक, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, देखिएगा एक क्वेश्चन है 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 10 गुणे क्वेश्चन मार्क। अब इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन जरा नोट कर लीजिए 60 70 80 90। ठीक, 60 70 80 90 ये ऑप्शन है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला बेस्ड कैसे क्वेश्चन है, आप इसको सरल करने जाएंगे 40 का स्क्वायर निकाल के फिर उसको माइनस करेंगे, 30 का स्क्वायर निकाल के इसको माइनस करेंगे, ये गलत है। लगाने का देखिए तरीका क्या है, ये हमको फॉर्मूला ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हमने अभी क्या बताया, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो ये कितना हो जाएगा, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक, इसको अगर हम a मानते हैं और अगर हम इसको b मानते हैं तो अब यहां से देखिए 40 30 दे दिया 70 गुणे 40 में से 30 गया, ये बच गया 10 बराबर 10 हमें दिया गया है और इसका मान हो गया x। 10 से 10 कट गया, x बराबर कितना आ गया 70 आ गया। ठीक है, ये मैं लगाया हूं तो इतना लंबा जा रहा है, आप इसे मन में करेंगे। ठीक, मन में करेंगे या फिर अगर आपके पास समय है इतना नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे करिए मन में, जिसका भी थोड़ा बहुत भी मैथ सही होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 40 30 70 ए प्लस बी ए माइनस बी 40 30 70 और 40 में से 30 गया 10, 10 यहां दिया गया है 70 नहीं है, 70 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये होता है लगाने का तरीका। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, जो क्या होता है दे देता है चिन्हों को बदल के और सही चिन्ह लगाने को कहता है, और कुछ जगह तो ये दे देता है चिन्ह दिया ही नहीं रहता है और चिन्ह आपको लगाने के लिए दे देता है। ये दो टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, जितने भी टाइप का क्वेश्चन पूछता है हम लोग सब सीखेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन देखिएगा, चिन्ह जो आप लोगों को देता है लगाने के लिए, चिन्ह गलत दिया रहता है या फिर चिन्ह दिया ही नहीं रहता। ठीक है, उसको क्या करना रहता है, हम लोगों को लगाना रहता है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 24 4 5 4। अब इसके स्थान पे गुणा प्लस बराबर बराबर गुणा प्लस प्लस गुणा बराबर बराबर प्लस माइनस, ये हमारा 4 ऑप्शन है। ठीक है, 4 ऑप्शन है और हमारा प्रश्न क्या है
ये प्रश्न है। अब इनके बीच में ये तीनों चिन्ह लगाने हैं, ठीक, तीनों चिन्ह लगाने हैं। कैसे करेंगे, क्या करेंगे कि ये तीनों चिन्ह लग जाए। तो इसको लगाने का सही तरीका लगाना तो हमें पड़ेगा ही, चाहे वो कुछ भी कर लें, हम लोगों को चिन्ह रख के चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा, हमें दिख रहा है यहां एक बड़ी संख्या है और ये संख्याएं क्या है, छोटी संख्या है। यहां बड़ी संख्या है, ये संख्याएं क्या है, छोटी संख्या है, ठीक। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसमें गुणा कर दे किसी एक में और किसी एक में माइनस या प्लस करें तो इसके बराबर कहीं ना कहीं हम लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं इसमें भाग तो कहीं दिया नहीं है, तो यहीं पे अगर हम भाग लगा देते तो वो भी कम हो जाता, इसके बराबर कहीं आ जाता, लेकिन भाग तो दिया नहीं है, गुणा दिया है या फिर प्लस दिया है, ठीक। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, बराबर के स्थान पे करेंगे। एक क्लू तो हम लोगों को मिल गया। अभी मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, केवल क्लू बता रहा हूं कैसे हल करेंगे स्मार्ट तरीके से, ठीक है। स्मार्ट तरीके से हम लोग कैसे प्रश्न को करेंगे। अब जहां भी यहां पे बराबर है उस वाले ऑप्शन को उठा लीजिए। और एक चीज अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो यहां दिख रहा हो 5 चौका 20 प्लस 4, 5 चौका 20 प्लस 4, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 चौका 20 यानी गुणे और 4। तो यहां भी प्लस हो सकता है, यहां गुणे हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ 4 हैं। 5 चौका 20 प्लस 4, या फिर यहां गुणे हो सकता है, यहां प्लस हो सकता है, 4 पचे 20 प्लस 4, ठीक है। तो अब देखिए, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो ये देखिए, अब पहला वाला बराबर प्लस गुणे, बराबर प्लस गुणे नहीं है कहीं, तो ये गलत हो गया। बराबर गुणे प्लस, बराबर गुणे प्लस, ठीक है। तो ये होता है लगाने का तरीका हमारा कि कैसे हम इसको स्मार्टली तरीके से इसको हल करेंगे। अगर हमको चेक करना रहता तो ऊपर से ही चेक करते। पहले में 24 गुणे 4 कितना हो जाता, तो 24 गुणे 4 हमारा कितना हो जाता, 96 हो जाता। 96 में प्लस 5 करते तो ज्यादा ही हो जाता, बराबर 4 तो आता नहीं, पहला ऑप्शन कट गया, दूसरा हमारा ऑप्शन मिल ही जाता। नहीं भी मिलता तो नीचे आते, ठीक। तो ये होता है लगाने का तरीका, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसमें देखिए, बाकी अब इसका सारा जो मतलब जिस टाइप का ये प्रश्न पूछता है आपके लेवल पे सारा हो जाएगा, ठीक है। एक तरह का और प्रश्न इसमें बचा हुआ है। एक क्वेश्चन ये पूछता है, ध्यान से देखिएगा, देता है यदि माइनस का अर्थ, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, यदि माइनस का अर्थ क्या दिया हुआ है, भागा दिया हुआ था, ठीक है। माइनस बराबर क्या दिया हुआ है, भागा दिया हुआ है, और प्लस का अर्थ क्या दिया हुआ है, गुणे दिया हुआ है, और फिर माइनस का अर्थ क्या दिया हुआ है, सॉरी भागा का अर्थ क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, प्लस का गुणे और भागा का माइनस, भागा का माइनस, और गुणे का अर्थ क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कि माइनस के स्थान पे भागा, भागा के स्थान पे माइनस, और प्लस के स्थान पे गुणा, और गुणा के स्थान पे प्लस दिया हो तो क्वेश्चन आप देखिएगा, ये तो हो गया इसका। अब क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन इसमें है कि कौन सा समीकरण सही होगा, कौन सा समीकरण सही होगा। इसमें भी दो टाइप का पूछता है। एक तो अब देखिए 4 ठो समीकरण दे दिया, उन चारों को लगा के छांटना है, या फिर ऊपर यही समीकरण दे देता है और वो 4 ऑप्शन देता है कि कौन इसमें सही है, ठीक है। ठीक, आइए अब देखते हैं एक एक समीकरण को हल करके। 30 माइनस 6 प्लस 5 गुणे 4 भागा 2 बराबर 27। 30 प्लस 6 माइनस 5 भागा 4 गुणे 2 बराबर 30, ऐसे करके, ठीक है। एक और भी देख लीजिए,
आप लोग लगा के बताइए कि आंसर क्या सही होगा। 30 गुणे 6 भागा 5 माइनस 4 प्लस 2 बराबर 32। और लास्ट ऑप्शन है 30 भागा 6 गुणे 5 प्लस 4 माइनस 2 बराबर 40। अब ध्यान से देखिएगा ऐसे क्वेश्चनों को, ध्यान से देखिए। हमें एक इसमें संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है? सबसे बड़ी संख्या इसमें दिख रही है 30। मैं लगाने का तरीका बता रहा हूं कि कैसे पूरा ऑप्शन को 9 हल करते हुए, मुझे भी आंसर नहीं मालूम है, पता नहीं वो मैं जो बता रहा हूं वो सही होगा कि नहीं, लेकिन सुनिए समझिए। सबसे बड़ी संख्या हमें दिख रही है 30 और 30 के बगल में दिख रहा है 6। 30 कहीं ना कहीं 6 से क्या है? डिविजिबल है, यानी 30 में अगर हम 6 का भाग देते हैं तो पूरी तरह से क्या होगा? चला जाएगा। ठीक, अगर हमें चिन्ह बदलना ही बदलना है, क्योंकि यहां पे दे रखा है, तो हम किस चिन्ह को बदलेंगे? किस चिन्ह को बदलेंगे? तो देखिए माइनस के स्थान पे क्या आना चाहिए? भागा हो रहा है, तो माइनस के स्थान पे भागा, तो जिस ऑप्शन में यहां पे माइनस हो जाएगा, यहां पे माइनस हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? लगभग सा गलत मान के चलिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, लेकिन इसको गलत मान के चलिए। गुणे के स्थान पे प्लस हो जाएगा, भागा ऐसी जगह आना चाहिए जो कि वो क्या करे? पूरी तरह से कट कर दे। ठीक, इसको लगा के देखते हैं। पहले वाले को भागा हम लोग क्या करेंगे? आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा लगाने का तरीका? 30 में से 6 गया तो ये आ गया 5 आ गया। ठीक है, 5 आ गया। अब यहां पे क्या हो गया है? माइनस हो गया है। ठीक, माइनस हो गया है, और यहां पे प्लस यहां पे चला आया और गुणे यहां पे चला आया है। ठीक है, तो अब 5 में 5 का गुणा होगा, तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। ठीक, ये भी हो गया। अब यहां पे प्लस आ गया है और ये दोनों माइनस हो गया, तो +4 - 2, 4 में से 2 गया, कितना बच गया? 2 बच गया, और +2 यहां पे है, तो 25 × 2 = 27। ठीक है, और जो कि हमारा क्या दिया हुआ है? आंसर यहां पे 27 दिया भी गया है। तो लगाने का तरीका मैंने बताया कि कैसे इसको लगाएंगे। ठीक, जब भी कोई ऐसा प्रश्न दिखे, ऐसे ही ऑप्शन आए, तो हमें ऐसी संख्याओं को खोजना है जो कि पूरी तरह से डिविजिबल हो। जैसे यहां भी हो सकता था 4 में भागा 2, लेकिन वहां पे इंटरचेंज करना है, यहां पे इंटरचेंज करना है, लेकिन यहां पे नहीं आता। ये माइनस उधर चला जाता और ये यहां पे आ जाता, तो ये छोटी संख्या है, जबकि यहां पे क्या आ रहा है? 40 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? इसको लगाने के बाद हम फिर इस यहां पे चेक करते, बाकी इस दोनों को छोड़ देते, क्योंकि यहां पे भागा और माइनस का जो स्थान है एक में कट नहीं रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप ये पूरा आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर जो नहीं समझ में आया है कमेंट करिएगा, पूरा आप लोगों को फिर से बताया जाएगा नहीं समझ में आया हो, या फिर एक बार वीडियो पुनः दोबारा देख लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए जुड़े हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद साथियों।